सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। मैं नरेंद्र चौधरी राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम यहां जो टॉपिक ले रहे हैं वो रिएक्शन मैकेनिज्म है और आज का अपना जो टॉपिक होगा इस चैप्टर में वो होगा बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन। हमने लास्ट क्लास में एरोमेटिसिटी कंप्लीट किया था। नेक्स्ट अपना है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अति संयुग्मन। क्या बोलते हैं बच्चों? अति संयुग्मन। अति संयुग्मन हाइपर कॉन्जुगेशन जो है अपने पास में, इसके कुछ और नाम है जो ध्यान रखने हैं आपको। कई बार डायरेक्ट ऐसे भी आपसे पूछ लेता है। एक तो इसको बोला जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। एक नाम तो क्या होता है इसका? नो बॉन्ड रेजोनेंस। और अगर मैं बात करूं इसका दूसरा नेम, इसको सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। और इसका अलग नाम की अगर बात करें, इसको बेटा बेकर नाथन प्रभाव इफेक्ट भी कहते हैं। बेकर नाथन इफेक्ट भी इसको कहा जाता है। ये तीन नाम मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन के बताए हैं। इसमें क्या होता है बेटा, जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है बेटा, या बोले तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा वो कॉन्जुगेटेड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद पाई बॉन्ड, या बोलूं तो बेटा मैं p ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट एटम। निकटवर्ती परमाणु के p कक्षक के साथ में सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? संयुग्मित रहते हैं। इसमें किसमें? हाइपर कॉन्जुगेशन में। किसमें बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, वो निकटवर्ती एटम के p कक्षक के साथ क्या रहते हैं? कॉन्जुगेशन में रहते हैं। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं, यहाँ जो बेटा कार्बन, अगर मान लो कार्बन, एक यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है मेरे पास वो मैं आपको बताऊं तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का इसमें क्या होता है बेटा? डीलो। इसमें बॉन्ड हट जा रहा है, बताऊंगा आपको मैं। सबसे पहली बात इसमें आती है वो है एल्फा हाइड्रोजन की। किसकी आती है बेटा? एल्फा हाइड्रोजन। एल्फा हाइड्रोजन क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन एटम्स विच directly attached with अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच जो एटम होता, हाइड्रोजन एटम है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। अब अल्फा कार्बन किसे बोलते हैं वो देखो, तो यहाँ मैं आपको तीन सिस्टम बताऊंगा। ये तो होता है बेटा एल्कीन सिस्टम। एक होता है बेटा अपने पास में कार्बोकेटाइन। क्या होता है बेटा? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन पे 3 वैलेंसी फ्री होती है। इसी टाइप से एक होता है बेटा अपने पास में कार्बन फ्री रेडिकल। इनसे जुड़े जो नियरेस्ट कार्बन होंगे, ये अल्फा, ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये सारे कार्बन कौन से होते हैं बेटा? ये सारे कार्बन होते हैं अल्फा कार्बन। ये सारे, ये एल्कीन में तो ये सिस्टम देख लीजिए। कार्बोकेटाइन में केवल कार्बोकेटाइन सीधा जुड़ा। एल्कीन में मतलब डबल बॉन्ड साइट जो है ना, इससे जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है वो पहला कार्बन अल्फा कार्बन, अगला कार्बन बीटा। तो हमें केवल अल्फा से ध्यान रखना है, अल्फा कार्बन। ये फ्री रेडिकल में ये सिस्टम हो गया। इस सिस्टम से जुड़ा पहला कार्बन क्या हो जाएगा बेटा? अल्फा कार्बन हो जाएगा यहाँ से। और अल्फा कार्बन से जुड़े एटम क्या होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको पहले कॉन्जुगेशन की बात करता हूँ बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले
एल्फा हाइड्रोजन की अपने पास में बात हुई, तो इससे किस टाइप से अपने पास में क्या होगा बेटा कि कॉन्जुगेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन में आपको बताता हूं बेटा। हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन, एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे बेटा मैंने, और कंडीशन वही रहेगी क्या, एल्फा हाइड्रोजन जो है क्या बेटा, एल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। उस एल्कीन के पास क्या होना चाहिए बेटा, एल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा मैं प्रोपीन का, किसका ले रहे, प्रोपीन। क्या होता है बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इसको सही स्ट्रक्चर के साथ में लिखता हूं, कार्बन पे हाइड्रोजन लगे हैं बेटा, क्या लगे हैं, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो एल्कीन की हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये मैंने जो सिग्मा बॉन्ड बता रहा हूं 3 अलग कलर से बोले, ये तीनों बेटा इस कार्बन के जो p ऑर्बिटल है, उनके साथ किस में रहेंगे, कॉन्जुगेशन के साथ में। एल्कीन में क्या होता है बेटा, जो कार्बन होता है डबली बॉन्डेड जो कार्बन है, उसका p एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है, p एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है उस वो वेकेंट रहता है। तो उसमें ये क्या जाता है बेटा, ये बॉन्ड क्या चला जाता है बेटा, यहाँ से डिसोशिएट हो जाता है ये बॉन्ड, ये पूरा का पूरा बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा बेटा, और ये बॉन्ड कहाँ चला गया, इस पर। तो देखो थोड़ा सा ध्यान रखना है कैसे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके फेवर में टूटेंगे बेटा, और ये आगे चला जाएंगे कि एक कार्बन पे 5 वैलेंसी पॉसिबल नहीं है बेटा। तो हाइड्रोजन ऐसा का ऐसा रह जाएगा यहाँ, और इस पर क्या आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन गए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेटा। यहाँ क्या, कार्बन इससे जुड़े ये हाइड्रोजन और इससे जुड़ा ये हाइड्रोजन। बोलो बेटा अगला स्टेप, कार्बन डबल बॉन्ड CH बेटा और सिंगल बॉन्ड CH2 पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बेटा, CH2 पे क्या हो जाएगा, माइनस। ये तो इसकी पहली कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आ गई। दूसरी कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर की अगर बेटा बात करें अपन, तो बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ से अब ये बॉन्ड टूट जाएगा बेटा। अब अगली जो कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगी उसमें इसको आप बॉन्डिंग दिखा दो, यहाँ H+ आ जाएगा, या नीचे H रहेगा, डबल बॉन्ड CH, CH2 पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। इस बार ये हाइड्रोजन आ जाएगा बेटा अगली में, यहाँ बना रहा हूँ HC, ऊपर वाला H, इस बार क्या कर दो, नीचे वाला H+, या इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पे माइनस। ये इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव क्या बन गई बेटा, स्ट्रक्चर बन गई। यानी अगर बोले कि एल्कीन की हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, तो एल्फा हाइड्रोजन का नंबर प्लस में 1, टोटल कितनी हो गई, 4, ये A, ये B, ये C और ये D, ठीक है बेटा। और अगर आप इनको ही बोलते हो 3, तो जितने एल्फा हाइड्रोजन है उतनी हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो यहाँ देखो हाइपर कॉन्जुगेशन मॉलिक्यूल में होता क्यों है। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है बेटा कि ये जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के कौन से में ABMO जो होता है, एंटी बॉन्डिंग एमओ जो है उसमें प्रवेश करता है। बॉन्डिंग एमओ तो कार्बन का फुलफिल है, कार्बन का बॉन्डिंग एमओ तो क्या है बेटा, पूरा भरा हुआ है। लेकिन एंटी बॉन्डिंग वाला जो है, पाई एंटी बॉन्डिंग जो है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। इससे क्या होता है, ABMO और जो BMO है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इनमें इंटरेक्शन होती है, और इस इंटरेक्शन से एल्कीन की क्या होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है बेटा। एल्कीन की स्टेबिलिटी किससे बढ़ती है, इससे बढ़ती है बेटा। तो ये बात तो किसकी हुई, अपनी एल्कीन की हुई। एल्कीन में इस टाइप से हम हाइपर कॉन्जुगेटिव, यानी जो सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है उसको किधर तोड़ते हैं बेटा, पाई बॉन्ड की तरफ तोड़ते हैं। किधर तोड़ते हैं बेटा, पाई बॉन्ड की तरफ तोड़ते हैं। नेक्स्ट में आपको यहां से बताऊं बेटा, अगला अपना जो होगा वो होगा कार्बोकेटाइन के लिए। अगला क्या हो जाएगा बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन, हाइपर कॉन्जुगेशन
इन कार्बोकेटाइन। अब बेटा कार्बोकेटाइन में भी अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यहां जैसे मैंने लिया H और यहां CH2 पे डाल दिया पॉजिटिव चार्ज बेटा, ठीक है। यहां से पहली अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास, 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड इसके फेवर में टूटेगा। बोलो बेटा H+, यहां से HC, नीचे H, इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं बेटा मैं H+ को, ये H+ बेटा एज इट इज रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये CH2 हो गया। अगले स्टेप में क्या करो बेटा, इसकी जगह इसको ले लो, तो यहां से H+ कार्बन दोनों तरफ बॉन्ड के साथ जोड़ दो, डबल बॉन्ड CH2। अगली में बेटा इस हाइड्रोजन को ले लो, बोलो H यहां H+ डबल बॉन्ड CH2, 3 यहां पर क्या बन गई इसकी, सॉरी 4 क्या बन गई, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। ये इसकी क्या हो गई, अति संयुग्मी संरचनाएं हो गई बेटा। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए कार्बोकेटाइन में भी, क्या अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इसमें बेटा कहाँ आ जाएगा, यहाँ तो वेकेंट पी है ही इसके पास, कार्बन के पास, तो उसमें आ जाएगा ये। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए भी हाइपर कॉन्जुगेशन और अल्फा हाइड्रोजन है वो क्या है, रेस्पॉन्सिबल है बेटा, वो बढ़ाते हैं। तो ये आपके पास क्या है, इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स आई बेटा। अब मैं एक आपको फ्री रेडिकल का और बताता हूँ, हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में क्या होता है बेटा, देखो ध्यान दो, थर्ड अपना कॉन्जुगेशन है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कार्बोकेटाइन में, बस यही ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी कार्बोकेटाइन की। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बन फ्री रेडिकल बेटा। फ्री रेडिकल जैसे अपन बात करें, यहां से 1 1 1 ये अल्फा कार्बन हो गया, यहां CH2 पे मैंने एक फ्री रेडिकल रख दिया, बस वही रेजोनेंस की तरह क्या कर दो, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये फ्री रेडिकल मिलके यहाँ क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड, ठीक है बेटा। तो यहां से ये H फ्री रेडिकल, कार्बन इस पे 2 हाइड्रोजन, बोलो इस एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक फ्री रेडिकल वाला क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ऐसे ही क्या कर दो, तीनों से बना दो बेटा। अगली जो कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगी H फ्री रेडिकल, C ऊपर वाला H जुड़ेगा डबल बॉन्ड, नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसीलिए बोलते हैं, देखो बॉन्ड डिसअपीयर हो रहा है, बॉन्ड गायब हो रहा है ना यहाँ से एक, तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं। अगले में इस हाइड्रोजन को डिसअपीयर कर दो, HC ऊपर वाला H फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड CH2, ये इसकी क्या बन गई, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो मेन जो हाइपर कॉन्जुगेशन है बेटा, उसका मीनिंग जो है, उसका यूज जो है वो एल्कीन, कार्बोकेटाइन और कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के लिए किया जाता है। इसकी स्टेबिलिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन यूज करते हैं। अब हाँ ये ध्यान रखना, एनाइन के लिए यूज नहीं करते हैं। जैसे एनाइन की बात करूं मैं, तो मेरे पास में मान लो यहाँ आपके ये H है, ये H है, ये H है बेटा, ठीक है। यहाँ आपने क्या ले रखा है, CH2 पे माइनस, तो यहाँ अगर आएगा ये इलेक्ट्रॉन आए तो भी यहाँ ऑक्टेट क्या है बेटा, ऑक्टेट ऑलरेडी क्या है, कंप्लीट है, ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है बेटा। इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज एनाइन के लिए नहीं करते हैं। एनाइन की स्टेबिलिटी को कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं बताता है बेटा, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे किसकी, अल्फा हाइड्रोजन कितने होते हैं और उससे देखेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे बेटा, ठीक है। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूं, अल्फा नंबर बतानी है सब में। तो सबसे पहला यहां से बात करें तो बोलो बेटा कितना, ये कार्बोकेटाइन है, अल्फा कार्बन कौन सा, ये अल्फा कार्बन है, और एक ये वाला भी अल्फा कार्बन है। बोलो बेटा यहां से अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3, और यहां से 1 2 3 तो जुड़े, एक वैलेंसी फ्री है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहां से हो जाएंगे 4। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4। भाई यहाँ तो CH3 जुड़ा है ना बेटा, और यहाँ CH है, ठीक है भाई, समझ रहे हो बेटा, ध्यान रखा करो, ऐसी आती होंगी, कॉमन चीजें हैं आपको। यहाँ देखो सेकंड में ये CH3 है बेटा, यहाँ H और H, यहाँ H और H, बोलो अल्फा कार्बन ये भी है, अल्फा कार्बन ये भी है, अल्फा कार्बन ये भी है, 2 और 2 4 3 7, तो सेकंड वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 7 बेटा, कितने हो गए, 7। इसमें बताओ अल्फा हाइड्रोजन
यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ क्या आता है बेटा H और H यानी CH2। तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी कितने हो गए बेटा 6 + 2 8, 3 + 3 6 + 2 कितने होते हैं 8। ठीक है बेटा, अगले वाले में देखो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है ना, यहाँ से 2, यहाँ तो एक ही होगा, इसका मतलब तो यहाँ क्या है CH3। तो बोलो बेटा 2 और 1 3, फोर्थ वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3। समझ में आ रहा है ना भाई लोगों, बिल्कुल। तो ये अपने पास में हुआ। इसके बाद में अगला एग्जाम्पल अपने पास में है बेटा, इसमें देखो अल्फा कार्बन तो ये वाला होगा बेटा, ये अल्फा कार्बन। तो बोलो यहाँ से अपने पास में अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया 1, कितना होगा 1। ठीक है बेटा, ये देखो यहाँ से 1 और 2। ठीक है बेटा, तो यहाँ अपने पास में अल्फा हाइड्रोजन हो गए 2। यहाँ अल्फा कार्बन एक तो ये है, एक ये है, एक ये है। तो बोलो बेटा अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 2 और 2 4 2 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ होंगे। इसमें एक तो ये अल्फा कार्बन, एक ये अल्फा कार्बन, तो 3 इधर के 1 इधर का, कितने हो गए 4 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे 4 बेटा, कितने होंगे 4। नेक्स्ट बेटा अपन बात करें यहाँ से, तो अपने पास में ठीक है बेटा, अगला अपने पास में हो जाएगा 9th नंबर। देखो 9th नंबर में अल्फा कार्बन जो है अपने पास वो कितने हैं, देखो बेटा बताओ, देखें है ये एक तो अल्फा कार्बन है, एक ये अल्फा कार्बन है, एक ये। तो 2 और 2 ऊपर वाले के 4, 4 3 7, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे 7 बेटा। भाई 2 2 4 3 7, इसमें बोलो बेटा इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3। बोलो बेटा अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 3 3 9। बोलो बेटा यहाँ से ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो 2 तो इधर 1 इधर, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बेटा 3। कितने अल्फा हाइड्रोजन 3। इसमें देखो बेटा ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये 3 और 3 6, 6 और 2 8, अल्फा हाइड्रोजन विल बी 8। ये अपने काम आएंगे बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर में, इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ CH3 काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। CH3 ये सिस्टम बताया था ना एल्कीन का। अल्फा हाइड्रोजन टोटल कितने हो जाएंगे बोलो 3 3 6 6 6 12, कितने हो जाएंगे बेटा 12 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें बोलो बेटा यहाँ तो दोनों H ही आएंगे ना, टर्मिनल एल्कीन है, यहाँ CH3 आ जाएगा और यहाँ आएगा CH, और इस पे 2 ग्रुप लगे CH ही आएगा बेटा। तो 1 3 4 अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए बेटा। तो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, इधर तो कुछ अल्फा कार्बन है ही नहीं बेटा। तो 2 3 इस पे 1 इस पे, कितने हो गए 4। ये अल्फा हाइड्रोजन 4 आए। नेक्स्ट बेटा अगर बात करें अगला अपने पास में है, ये आपका एल्कीन सिस्टम हो गया बेटा, है ना। तो इससे जुड़े ये कार्बन अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, सब पे 2 2 हाइड्रोजन होंगे बेटा, क्योंकि 2 कार्बन ऑलरेडी जुड़े हैं ना बेटा। तो 2 2 4 4 8 अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बेटा 8। ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखो यहाँ से ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, 3 और 3 6 3 9 9 और 2 11 अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 11। इधर 3 इधर 3 3 9 9 और 2 11 बेटा। यहाँ से इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये, तो यहाँ से 3, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, 6 अल्फा हाइड्रोजन कितने आए बेटा 6। बोलो बेटा CH3 CH3, ये भी CH3 9 और ये भी CH3, ऐसा क्या था 11 का था ना, अरे ये तो यही हो गया यार। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा 11 आएंगे यहाँ भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं बेटा। अल्फा हाइड्रोजन बताने हैं, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन 2 ही है, तो 2 तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन और 1 यहाँ बेटा। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 3। यह आपका एल्कीन सिस्टम है बेटा इतना, इससे जुड़े यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो बोलो बेटा अल्फा H कितने हो गए 4। मिथाइल है, मिथाइल को लिखते हैं CH3, इथाइल को लिखते हैं CH2 CH3 बेटा। तो 3 और 3 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 8।
ठीक है साहब। अगला यहाँ से अपने पास में ये अल्फा कार्बन है, ये दो इधर एक इधर, अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3। यहाँ से दो मिथाइल है बेटा, दो मिथाइल है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये फ्री रेडिकल, इस पे इधर CH3 बेटा, इधर CH3, और यहाँ से ये कार्बन और ये, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ मिल जाएगा, 4 वैलेंसी पूरी होगी, एक साथ कितने अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे बेटा, 7 अल्फा H मिलेंगे इसमें। ठीक है बेटा, फ्री रेडिकल है यहाँ, ये 7 क्या मिलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखो बेटा, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा और ये अल्फा, 2 और 2 4 3 7 अल्फा हाइड्रोजन कितने आएंगे इसमें, 7 आएंगे। कितने आएंगे बेटा, 7। कहानी समझ में आ रही है ना ये सब चीजें। चलो नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ से, अगला और है, काफी एग्जाम्पल लिए ताकि आपको याद ध्यान में आ जाए सब चीजें। CH3 तो 3 और 3 6, 6 2 इधर 8 और 2 इधर 10, अल्फा H कितने हो गए 10 बेटा, ये H। अगले में बोलो बेटा, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा, 2 और 2 4, 4 1 5 अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा 5। 27 नंबर देखो बेटा, यहाँ से अल्फा कार्बन कितना होगा, अल्फा हाइड्रोजन बोलो 0। अरे अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से हो जाएगा बेटा। इसमें देखो बेटा, इधर अगर आप जाएंगे तो इधर तो कुछ है ही नहीं मामला, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो ये एक तो अल्फा कार्बन है, एक ये है, तो यहाँ से तो अल्फा हाइड्रोजन आ जाएगा कितना 1, इधर से भी 1 ही आएगा बेटा, तो 1 + 1 = अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे इसमें 2। कितने हो जाएंगे बाल को 2। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं यहाँ पर। इसमें बताओ बेटा, ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, तो इसमें तो मैं बता देता हूँ सीधे सीधे, अल्फा कार्बन यही तो है बेटा, ये है नहीं कि ये है ना कि ये वाला, है ना, तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी कितने आएंगे 2 ही आएंगे बेटा। ठीक है, यहाँ से ये आपकी एल्कीन हो गई बेटा, यहाँ से ये आपकी क्या हो जाएगी एल्कीन, अल्फा हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे 6। कितने आ जाएंगे बेटा 6 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से क्या लिया, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या फाइंड आउट करना। अब अपन इसके बाद में देखेंगे बेटा स्थायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। तो एल्कीन की जो स्टेबिलिटी होती है वो बेटा प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जो है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, अल्फा हाइड्रोजन के नंबर के। तो क्या बात करेंगे बोलो बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन प्रोपोर्शनल होती है बेटा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब बेटा यदि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम है, नंबर ऑफ अल्फा H क्या हो सेम है, उस कंडीशन में क्या बनाओ, उस एल्कीन की स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बना करके चेक करनी पड़ेगी आपको वो एल्कीन। ठीक है बेटा, तो यहीं से मैं एल्कीन की स्टेबिलिटी का सारे टाइप के क्वेश्चन आपके मैंने 4-5 एग्जाम्पल लिए, इनमें कवर हो जाएंगे बेटा। फर्स्ट अपना है कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स में पहला देखो बेटा ABCDEFGH है ना, ये याद नहीं करना है, एफ के बाद में जी आता है, मैंने गलत लिख दिया बेटा ना, ABCD की मिस्टेक है, एफ के बाद में आएगा जी। ओके चलो साहब, यहाँ से अगर बात करें अपन, सबसे पहले देखो बेटा इसमें अल्फा H काउंट कर लीजिए, कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा 0 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें है ही नहीं। इसमें बेटा अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3, बी में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3 बेटा, सी में देखो बेटा यहाँ अगेन अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 6, अल्फा H कितने हैं बेटा 6। ठीक है, नेक्स्ट में आइए बेटा अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 6, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन 6 है बेटा। नेक्स्ट आइए बेटा अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 6, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन 6। ठीक है बेटा, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन देखो बेटा कितने हो गए 9, अल्फा H कितने हो गए बेटा 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसमें देखो बेटा अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, लास्ट वाली में 12 है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन का नंबर मैं बोलूं 0 वाली बोलो मोर स्टेबल होगी कि नहीं होगी, किससे 0 वाली मोर स्टेबल होगी अपने पास 3 से, सॉरी उल्टा लिखा ना बेटा, उल्टा लिखा, हाँ
3 वाली मोर स्टेबल होगी किससे? 0 वाली से। 3 वाली से ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी? 6 अल्फा हाइड्रोजन वाली बेटा, 6। अब 6 में देखो बेटा 3 है आपके पास में, 6 में 3 है, तो इनकी बात मैं पहले करता हूं आपसे। तो 6 में जो C और D है ये तो कौन सी फॉर्म है बेटा? सिस 2 ब्यूटीन है। कौन सी फॉर्म है बेटा? सिस 2 ब्यूटीन है। और ये कौन सी है बेटा? ट्रांस है। तो आपको बता दूं सिस जो सिंपल एल्कीन होती है उनमें सिस फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होती है ट्रांस, क्योंकि यहाँ सिमिलर एंड की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है? कम होती है बेटा। और यहाँ जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाती है? इंक्रीज। तो रिपल्सन कम होता है, इसलिए इससे ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी बेटा? ट्रांसफॉर्म होगी। क्या होगी? ट्रांसफॉर्म। लेकिन ये इसका नाम जो बताऊं मैं वो होता है बेटा आइसोब्यूटाइलीन। क्या होता है बेटा? आइसोब्यूटाइलीन। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। आइसोब्यूटाइलीन जो है ये और ज्यादा स्टेबल होती है बेटा। आइसोब्यूटाइलीन है वो स्टेबल होती है किससे बेटा? सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन से। ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी रीजन बताऊंगा इन तीनों के, है ना बेटा। अब देखो 9 अल्फा एच वाली से ज्यादा स्टेबल कौन होगी बेटा अपने पास में? 12 अल्फा हाइड्रोजन वाली मोर स्टेबल ही होगी बेटा। तो देखो 6 वाली की दिक्कत है, 6 वाली में आपको समझाता हूँ क्या है, क्यों होता है ऐसा, ठीक है बेटा। हाइपर कॉन्जुगेशन से अगर मैं बात करूँ तो बेटा ध्यान दो, आपके पास 3 एल्कीन आएंगी। कौन कौन सी आएंगी बेटा? देखो CH3 C डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3 ले लिया मैंने, H ले लिया और H ले लिया बेटा। अगर इसमें मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन करवाना है, चलो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा कि मुझे यहाँ C पर क्या है बेटा? H। क्या है? H। बोलो बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या होगा? ये वाला बॉन्ड इसके फेवर में, ये वाला बॉन्ड कहाँ आएगा? इस पे। तो जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी वो ऐसी बनेगी क्या? C पे H, सिंगल बॉन्ड C पे H बेटा, ये यहाँ डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH बेटा, सॉरी बेटा इस पे डबल बॉन्ड आएगा, बैक करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये डबल बॉन्ड बेटा, यहाँ क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया अपने पास में। और अगला जो CH है और यहाँ से सिंगल बॉन्ड C पर नेगेटिव चार्ज और CH3 ये H बेटा, इस टाइप का बनेगा अपने पास में, ठीक है। यही बनेगा ना बेटा? बिल्कुल यही बनेगा। अब बोलो जो एनायन बना वो कितने डिग्री है बेटा? 2 डिग्री एनायन है कि नहीं है? क्या है? 2 डिग्री। चाहे आप ट्रांस ले लो तो भी 2 डिग्री बनेगा, ये CH3 इधर होगा तो भी 2 डिग्री बनेगा। तो सिस लो, सिस या ट्रांस कोई भी हो, इससे जो क्या बनेगा बेटा? 2 डिग्री एनाइन बनेगा। क्या बनेगा? 2 डिग्री एनाइन। अब मैं बात करता हूं किसकी बेटा? आइसोब्यूटाइलीन की। C डबल बॉन्ड CH2 और CH3, हाँ ठीक है बेटा। यहां से देखो मैं अगर इस CH3 को लिखता हूं इस प्रकार से, देखो ध्यान दो बेटा, C पे आपने क्या लिख दिए? 3H, ये आइसोब्यूटाइलीन हुई बेटा। यहां से ये बॉन्ड इसके फेवर में, ये बॉन्ड इसके फेवर में, जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी बेटा वो देखो क्या हो रहा है, यहाँ से H तो प्लस आ जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड इस कार्बन के फेवर में इधर आ जाएगा बेटा, 2H इस पर बॉन्डेड फॉर्म में होंगे और इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है? CH3 लगा हुआ है बेटा, एक साइड लगा हुआ है ना, ये देखो। अब इस पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और CH2 पे क्या आ गया? 1 डिग्री नेगेटिव चार्ज बेटा। तो जो ये एनायन बना ये क्या है बेटा? 1 डिग्री एनायन है। क्या है? 1 डिग्री एनायन। और बेटा 1 डिग्री एनायन है वो मोर स्टेबल किससे होता है? 2 डिग्री एनायन से। 1 डिग्री एनायन इज मोर स्टेबल। तो 1 डिग्री वाला क्या होता है बेटा? मोर स्टेबल होता है। 1 डिग्री वाला मोर स्टेबल होता है, 2 डिग्री वाला बेटा लेस स्टेबल एनायन होता है। एनायन की स्टेबिलिटी बता रखी है ना मैंने, सबसे ज्यादा स्टेबल CH3, फिर उसके बाद में 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? 3 डिग्री एनायन होता है बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो
ये वाली क्या हो जाएगी, मोर स्टेबल हो जाएगी। जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल वो एल्कीन भी क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी बेटा। इसलिए आइसोब्यूटाइलिन जो है वो मोर स्टेबल किससे होती है, ब्यूटीन से। तो ये आपकी आइसोब्यूटाइलिन है बेटा, ये आपकी आइसोब्यूटाइलिन है जो मोर स्टेबल किससे होगी, इस ब्यूटीन से। ब्यूटीन से क्या होगी, मोर स्टेबल। समझ में आया पहला क्वेश्चन। तो इनकी एल्कीन का ऑर्डर ये एल्फा हाइड्रोजन देखना है। उसके बाद अगर एल्फा हाइड्रोजन सेम आए तो हम अगला स्टेप क्या लेते हैं बेटा, देखते हैं कि उसमें क्या हो, स्ट्रक्चर के थ्रू जाते हैं। तो सिस ट्रांस में तो ओपन चेन वाली के लिए ट्रांस ज्यादा स्टेबल होती है बेटा, है ना। अगर आगे अगर मैं जनरली ट्रांस ज्यादा स्टेबल होती है, वो C8 के बाद में रिंग सिस्टम में आता है, उसमें सिस ज्यादा स्टेबल होती है। नेक्स्ट आपको A और B दे रखी है बेटा एल्कीन, इनमें चर्चा करते हैं। देखो यहां से ये एल्कीन है एल्फा हाइड्रोजन की, अगर मैं बात करता हूं तो एल्फा हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं बाल को, 3। ये एल्फा कार्बन है बेटा, है ना। यहाँ ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, 2। तो ज्यादा स्टेबल कौन सी होनी चाहिए, ए ग्रेटर देन बी होनी चाहिए बेटा। लेकिन ये गलत है, लेकिन ये है गलत है बेटा। ऐसा है हमेशा अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होता है। ध्यान दो, यहाँ ये क्या दिख रहा है, साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक रेजोनेंस भी है, सारी चीजें फॉलो हो रही है। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो क्या होगा, इसको बोलेंगे बेटा एंटी एरोमेटिक। पढ़ाया था ना एरोमेटिसिटी, ये क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक तो क्या हो जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन में एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक मतलब बेटा हाईली अनस्टेबल। एंटी एरोमेटिक का मतलब बेटा हाईली अनस्टेबल, ठीक है। चलो ये क्या है बेटा, sp3 कार्बन है ना यहाँ, तो ये तो प्लेनरी नहीं है। तो ये वाला जो है इसको क्या, ये क्या है बेटा, ये है नॉन एरोमेटिक। क्या है बाल को, नॉन एरोमेटिक। तो बोलो बेटा एंटी एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होगा या नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, बी ग्रेटर देन ए होगा। ये सही होगा, जो बी ग्रेटर देन ए है ना, ये वाला सही होगा। ये नॉन एरोमेटिक है और ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक विल बी मोर स्टेबल बेटा, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है साहब। 2 क्वेश्चन अपने यहाँ से किए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट अपन चले बेटा, तो एरोमेटिसिटी तो देखनी है आपको। यहाँ देखो, यहाँ आपको रिंग दे रखी है, रिंग में क्या देखना है बेटा, रिंग में आपको देखना है एंगल स्ट्रेन। क्या देखना है बच्चों, रिंग में आपको देखना है एंगल स्ट्रेन, कोणीय विकृति। बोलो बेटा यहाँ पर इस ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होना चाहिए, 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको। लेकिन यहाँ sp3 संकरण है, बॉन्ड एंगल कितना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट का। यहाँ तो 120 डिग्री का चाहिए, sp2 है ना, तो 120 का बॉन्ड एंगल। यहाँ 90 डिग्री का दिख रहा है, का चाहिए, यहाँ थोड़ा सा बड़ा, लेकिन यहाँ भी 120 का चाहिए। तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, एंगल स्ट्रेन जो है वो सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें। यहाँ एंगल स्ट्रेन जो है वो क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है। कोणीय विकृति क्या होती है, मैक्सिमम। मतलब डिजायर्ड बॉन्ड एंगल और एक्चुअल बॉन्ड एंगल में जितना अंतर होगा, डिजायर्ड बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है, एक्चुअल कितना है, 60 का। अब डिजायर्ड तो सब में 120 का है, लेकिन एक्चुअल धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए एंगल स्ट्रेन क्या हो रही है, कम हो रही है। तो सबसे कम स्टेबल कौन सी होगी, जहां मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन होगा। फिर बेटा बी, फिर सी, फिर डी, और फिर ये अपने पास 4 ही है। तो ये इनकी स्टेबिलिटी का क्या हो जाएगा, ऑर्डर। क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तो आप लोग देखेंगे, लेकिन एंगल स्ट्रेन देखेंगे रिंग के अंदर बेटा, क्योंकि यहाँ सब में फिर सेम ही है अल्फा हाइड्रोजन बेटा। इसमें 2 हैं और यहाँ 4 4 मिलेंगे आपको सब में। तो
एंगल स्ट्रेन यहाँ पर क्या करता है बेटा, मैटर करता है। नेक्स्ट और अच्छा एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ से बेटा, ये तो है बेटा सिस साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, सिस साइक्लो ऑक्टा ऑक्टाइन, ऑक्टीन, साइक्लो ऑक्टीन बेटा, टेट्राइन नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, साइक्लो ऑक्टीन। और ये इसकी कौन सी फॉर्म है बेटा, ट्रांस फॉर्म है। ठीक है, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं बेटा कि सिस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, सॉरी ट्रांस फॉर्म मोर स्टेबल होती है, लेकिन एक्चुअल में अगर मैं बात करूं C8 से आगे वाली जो साइक्लो एल्केन है, आगे वाली साइक्लो एल्कीन जो है बेटा, क्या साइक्लो एल्कीन है, उनमें सिस फॉर्म है वो मोर स्टेबल किससे होती है बेटा, ट्रांसफॉर्म से। ये इसकी ट्रांसफॉर्म होती है बेटा। ठीक है, तो एक्चुअल में स्टेबल कौन सी होती है, इसकी सिस ज़्यादा स्टेबल होती है, तो ये वाली इसके लिए क्या हो जाएगी बेटा, मोर स्टेबल हो जाएगी अपने पास में। ठीक है, ये बात हुई। नेक्स्ट बेटा अगला एग्जाम्पल और अच्छा, यहाँ से ध्यान रखना है इसका, 38, पेराजाइलिन और मेटाजाइलिन में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, पेराजाइलिन और मेटाजाइलिन। तो देखो मैं इसको समझाता हूँ आपको। अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे ना आप लोग, तो अल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ भी कितने हैं बोलो बेटा, ये आपका सिस्टम हो गया एल्कीन सिस्टम, 6 है। यहाँ भी सिस्टम पे अल्फा हाइड्रोजन के कितने, 6 हैं, बराबर है ना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन चलाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो मैं पहले पेराजाइलिन की बात करूं, फिर आपको दोनों स्ट्रक्चर दोबारा दिखाऊंगा, इसी पेज पे अपन करते हैं इनको। तो पेराजाइलिन दिखाओ बेटा, देखो क्या होती है। पेराजाइलिन जो है एक्चुअल में टोलुइन पे जैसे मैंने क्या लगा दिया बेटा, इसको तो अपन बोलते हैं टोलुइन, ये CH3 टोलुइन, यहाँ एक CH3 पेरा पे लगा दिया इसलिए पेराजाइलिन। अब बेटा इसमें क्या किया मैंने, एक्चुअल में जैसे ये अपने पास में बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, इस पर क्या लगा रखा है, H और H लगा रखा है, यहाँ क्या लगा रखा है CH3, ऐसे भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से क्या होगा बेटा, ये वाला बॉन्ड इसके फेवर में टूट के आएगा, ये यहाँ क्या देगा, नेगेटिव चार्ज देगा ना बेटा, अरे देगा कि नहीं देगा, देगा ना। तो इसकी अगली जो स्ट्रक्चर होगी वो बोलो बेटा, इसको देखो मैं CH2 लिख रहा हूँ बेटा, ये CH2 और H+ अलग से रहेगा यहाँ। ठीक है, चलो वैसे ही लिख देता हूँ, आप बुरा मान जाएंगे बेटा। ठीक है, चलो यहाँ से अगर इस स्ट्रक्चर को मैं लिखना चाहूँ तो ये तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड C पर 2H तो एज इट इज बेटा, और यहाँ H+ लगेगा बेटा ये हाइपर कॉन्जुगेशन से, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ क्या CH3। अब आगे क्या आ गया बेटा, रेजोनेंस आ जाएगा, पाई LP पाई में, पाई किस में, नेगेटिव चार्ज में। अगली RS जो बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ CH3, ये डबल बॉन्ड C पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ और एक H+ बेटा। अगले में अगर आप रेजोनेंस चलाएंगे, ये कहाँ पाई में, ये कहाँ नेगेटिव चार्ज में बेटा, तो अगली इसकी जो RS बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी बेटा, यहाँ तो C पे CH2 और H+ अलग रह जाएगा बेटा, है ना। ये यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH3, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, अगले में ये वापस यहाँ, सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा बेटा, वापस यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ। तो देखो बेटा आपके पास कितने बने एनायन, 1 2 3। ठीक है, इनमें से यहाँ कौन सा है, ये 2 डिग्री एनायन है ना, कौन सा है, 2 डिग्री एनायन। ये कौन सा बेटा, ये एनाइन क्या हो गया, 3 डिग्री एनाइन हो गया बेटा, क्या हो गया, 3 डिग्री। ये अगेन बेटा 2 डिग्री एनाइन है। तो 3 में से पेराजाइलिन में क्या मिला आपको बताना बेटा, 3 RS जो हैं उनमें से क्या मिला बेटा, 2 तो क्या मिली, 2 तो 2 डिग्री एनाइन की मिली ना बेटा, 2 तो मिले 2 डिग्री एनाइन बेटा, और एक जो है वो क्या मिली, 1 डिग्री एनाइन, सॉरी बेटा 3 डिग्री एनाइन, वो क्या मिली आपको बेटा, 3 डिग्री एनाइन। ध्यान रखना, अभी मैं इनकी स्टेबिलिटी कंपैरिजन नहीं करवाई है, मैंने पेराजाइलिन लिया। अब मैं बात करूंगा किसकी, मेटाजाइलिन की बेटा। तो मेटाजाइलिन जो है वो हो जाएगी बेटा, देखो इस प्रकार से,
ये आपकी बेंजीन रिंग, यहाँ CH3, ये मेटाजाइलिन हो गई बेटा। ठीक है, यहाँ से अगर आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान दो, यही बना देता हूँ मैं, ये डबल बॉन्ड, यहाँ C पे H और H, यहाँ आपकी मेटा पर क्या है CH3। ठीक है बेटा, यहाँ चलाओ आप हाइपर कॉन्जुगेशन को, ये बॉन्ड इसके फेवर में, ये यहाँ आ जाएगा बेटा। तो चलो अगली स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड C पे H और H प्लस, डबल बॉन्ड मेटा पे CH3 और ये CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये पाई में आएगा, ये नेगेटिव चार्ज में आएगा बेटा। तो बोलो अगली स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा अपने पास में, C डबल बॉन्ड C पे H बेटा, और यहाँ से H प्लस, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, मेटा पे CH3 बेटा, और ये डबल बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बोलो, ये पाई में, पाई किस में, LP में, तो अगली RS जो आएगी वो इस प्रकार से आ जाएगी, मेटा पे CH3, ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड C पे 2H बॉन्ड के साथ एक फर्जीवाड़े में बेटा प्लस H। यहाँ जो 3 RS आई, इन 3 में से तो ये कौन सी है बेटा, मेटाजाइलिन। क्या नाम है इसका, मेटाजाइलिन की 3 जो RS है उनमें से तीनों की तीनों ही, ये भी 2 डिग्री एनायन है, ये भी 2 डिग्री एनायन है, ये भी क्या है 2 डिग्री। 3 RS जो हैं, 3 RS जो है बेटा अपने पास में, ये भी 2 डिग्री एनायन है, 2 डिग्री एनायन। 3 RS जो है वो तीनों ही क्या है बेटा, 2 डिग्री एनायन। जबकि उसमें क्या आ रहा है, देखो ध्यान दो बेटा, ये इसमें तीनों क्या आई आपको, 2 डिग्री एनायन आई, यहाँ 2 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री बेटा, देखो 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री। अब देखना मेटा में आपको सारी RS 2 डिग्री एनायन मिलती है, और पेरा की बात करूं तो पेरा में क्या 2 RS ही मिली थी 2 डिग्री, एक क्या मिला 3 डिग्री एनायन। तो बोलो बेटा 2 डिग्री है एनायन जो है वो ज्यादा स्टेबल किससे होता है, 3 डिग्री एनायन से होता है कि नहीं होता है, होता है। तो पेरा वाला तो एक 3 डिग्री ही बना रहा है बेटा, जबकि मेटा वाला तीनों ही क्या बना रहा है, 2 डिग्री। सो मेटाजाइलिन इज मोर स्टेबल देन पेराजाइलिन बेटा, मेटाजाइलिन इज मोर स्टेबल देन पेराजाइलिन। तो आंसर आपका हो जाएगा बी विल बी मोर स्टेबल देन ए। बी है वो ए से क्या है बेटा, ज्यादा स्टेबल है। ठीक है क्या, क्योंकि यहाँ मेटा में देखो, मेटा में देख लो आप, मेटा में दिखा देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ मेटा बेटा, चलो ये मेटा बहुत छोटा हो गया, इतना छोटा दिखेगा नहीं। ये आपकी मेटाजाइलिन है, ये आपकी पेरा। तो देखो पेरा पे यहाँ से क्या हुआ, एक 3 डिग्री एनायन भी आया था, लेकिन बेटा इसमें देखो अपने पास मेटाजाइलिन में क्या हुआ, तीनों के तीनों क्या है 2 डिग्री, पेरा में एक 3 डिग्री, तो पेरा क्या हो गया, कम स्टेबल हो गया। सो पेराजाइलिन इज लेस स्टेबल देन मेटाजाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच एल्कीन इज मोर स्टेबल। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी अल्फा हाइड्रोजन से देखते हैं। यहाँ बोलो अल्फा हाइड्रोजन कितने बेटा, यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा, इन दोनों पे भी क्या हो गया CH3। बोलो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, इसमें अल्फा H हो गए कितने 12 है, 12 अल्फा हाइड्रोजन इसमें है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इस एल्कीन के लिए यहाँ CH2, यहाँ जो C लगा हुआ है बेटा इस पे एक CH3 ये है, और एक यहाँ पर क्या लगा हुआ है अपने पास में CH लगा हुआ है। भाई 3 वैलेंसी है तो CH आएगा, यहाँ 4 वैलेंसी है, यहाँ C, तो वो तो यहाँ तो एक तो ये अल्फा कार्बन, एक ये अल्फा कार्बन। तो बोल बेटा इधर तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, इस साइड तो इधर अल्फा, 3 और 1 4, तो इस वाली में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 4 बेटा। तो बोलो बेटा मोर स्टेबल कौन सी होगी, ए की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे, बी से। ए इज मोर स्टेबल देन बी, ये बात हुई। तो एल्किन की स्टेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन की नंबर के, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो एल्किन उतनी ही मोर स्टेबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन अपने पास में कि इन एल्किन्स में का स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको बताना है बेटा। तो देखो ध्यान दो, यहाँ क्वेश्चन किससे जाएगा बेटा, यहाँ क्वेश्चन जाएगा एंगल स्ट्रेन से, किससे, एंगल स्ट्रेन। ठीक है,
एंगल स्ट्रेंथ जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ रिंग के। तो यहाँ देखो, यहाँ जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के कारण क्या होना चाहिए, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होना चाहिए, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल। तो यहाँ देखो स्मॉलर रिंग कौन सी है बेटा, ये है। इसमें एंगल स्ट्रेंथ जितनी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखो ध्यान दो, अगर मैं यहाँ बोलूँ कि जो साइक्लोप्रोपेन की साइक्लोप्रोपाइल लगा हुआ है बेटा, साइक्लोप्रोपाइल कितने कार्बन पर एंगल स्ट्रेन लग रहा है, यहाँ पर इस एक कार्बन पे 120 का बॉन्ड एंगल होना चाहिए ना बेटा, यहीं पे तो मांग रहा है। बाकी इनका तो sp3 है भाई, इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन का भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब वो तो एक भाई 109 डिग्री चाहिए इसको, यहाँ कितना चाहिए 120, तो एंगल स्ट्रेन कहाँ होगी, यहाँ। तो मैं बोलूँ साइक्लोप्रोपाइल के एक कार्बन पर क्या है बेटा, एंगल स्ट्रेन है, क्या है, एंगल स्ट्रेन है। किसमें, ए में। बी में आओ बेटा, बी में क्या है, देखो ध्यान दो, बी में आपके पास में यहाँ भी अपने पास में और यहाँ भी कितना बॉन्ड एंगल होना चाहिए, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो यहाँ क्या बोलूँगा, जो साइक्लोप्रोपाइल है बेटा, क्या साइक्लोप्रोपाइल जो है के कितने कार्बन पर एंगल स्ट्रेन लग रही है, 2 कार्बन पर, के 2 कार्बन पर क्या है बेटा, एंगल स्ट्रेन। और यहाँ देखो इसमें, यहाँ इसमें आ गया डबल बॉन्ड, तो ये तो लार्ज रिंग है बेटा, बड़ी रिंग है, तो यहाँ एंगल स्ट्रेन क्या होगी, कम होगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी, सी की। एंगल स्ट्रेन नहीं है ना या स्मॉलर रिंग में। अब फिर कौन आ जाएगा बेटा, ए। और सबसे लेस स्टेबल कौन सी हो जाएगी, बी, क्योंकि ज़्यादा एंगल स्ट्रेन किस में है, बी में। तो ये इनका क्या हो जाएगा बेटा, स्टेबिलिटी ऑर्डर। सबसे मोर स्टेबल कौन सी, सी, फिर ए, और सबसे लेस स्टेबल बी, क्योंकि बी में एंगल स्ट्रेन का जो एक्सटेंट है वो क्या है, ज़्यादा है। 2 कार्बन पर एंगल स्ट्रेन लग रही है, यहाँ एक ही कार्बन पर एंगल स्ट्रेन है। तो ये स्टेबिलिटी इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट बेटा अगले क्वेश्चन पे चले। यहाँ आपको डाईइन दे रखी है ए और बी। तो डाईइन में देखो बेटा क्या है, डबल सिंगल, यहाँ ये कार्बन कौन सा आ गया बेटा, sp3 कार्बन। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको हम बोलेंगे बेटा नॉन कॉन्जुगेटेड डाईइन। क्या बोलेंगे बेटा, नॉन कॉन्जुगेटेड डाईइन। इसमें देखो बेटा डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है ना, तो यहाँ इस ऐसी डाईइन को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड डाईइन। कॉन्जुगेटेड डाईइन जो होगी तो इसकी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी बेटा, बनेगी कि नहीं बनेगी। और नॉन कॉन्जुगेटेड है तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। देखो इसकी अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये पाई यहाँ जाएगा और ये किस में आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज में। यहाँ देखो बड़ा सिंपल सी अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो यहाँ तो डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये दोनों इसकी क्या हो गई, RS, जबकि इसकी RS नहीं बनेगी बेटा, अनुनादी संरचना नहीं बनेगी। तो मोर इज द RS, मोर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर विल बी द स्टेबिलिटी बेटा। तो अपने पास में यहाँ भी, यहाँ जो है B है वो मोर स्टेबल किससे हो जाएगा, A से। बी वाली जो एल्कीन है वो कॉन्जुगेटेड है, इसलिए वो क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी, किससे, नॉन कॉन्जुगेटेड डाईइन से। 3 एग्जाम्पल अपन ने यहाँ से कंप्लीट किए। यहाँ से 4th एग्जाम्पल है अपने पास में, 5 एल्कीन दिए, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको बताना है बेटा, ठीक है। तो इनमें आप सबसे पहले तो आप कॉन्जुगेटेड नॉन कॉन्जुगेटेड को देखो बेटा कौन कौन सी है। यहाँ से देखो डबल सिंगल डबल, तो ये तो कॉन्जुगेटेड है, डबल सिंगल डबल ये भी कॉन्जुगेटेड, डबल सिंगल ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये दो तो क्या है बेटा मेरे पास में, कॉन्जुगेटेड, दो तो क्या है, कॉन्जुगेटेड। अब बात करूं मैं आगे जो आ रही है,
अपने पास में सी वाली ये है बेटा नॉन कॉन्जुगेटेड, कौन सी है, नॉन कॉन्जुगेटेड। और डी और ई है, इनको बोलते हैं बेटा कम्युलेटिव डाइईन्स, कम्युलेटिव डाइईन्स, ठीक है बेटा, कम्युलेटिव डाइईन्स, ये पहचान होती है इनकी। कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आता है। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा स्टेबल तो कौन सी होगी बेटा, कॉन्जुगेटेड डाइईन होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी बेटा। तो यहाँ सबसे, अब इन दोनों में स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करना है तो अपन क्या करेंगे बेटा, अपन इसमें एल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे बेटा। तो इसमें देखो एल्फा हाइड्रोजन, ये आपका एल्कीन सिस्टम है, तो ये एल्फा कार्बन और ये एल्फा कार्बन, सॉरी ये नहीं है बेटा ना। अब यहाँ से ये एल्कीन सिस्टम है इसके, ये एल्फा कार्बन, तो इसमें पहली वाली में तो एल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 और 3 6, ठीक है बेटा। दूसरी वाली में एल्कीन सिस्टम एक तो ये है एक ये है, इस पे तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 2, अल्फा एच कितने, 2। तो बोलो बेटा ए और बी में से मोर स्टेबल, यानी इन सब में ज्यादा स्टेबल कौन सी होंगी, ए और बी होंगी, क्योंकि क्या है कॉन्जुगेटेड। तो ए और बी में से ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी बेटा, ए ज्यादा स्टेबल होगी किससे, बी से। ए ज्यादा स्टेबल किससे होगी, बी से। अब चलते हैं अपन किस में बेटा, अब जो नॉन कॉन्जुगेटेड है या बोलूँ तो मैं आइसोलेटेड जो डाइईन है वो मोर स्टेबल होती है, बट जो कम्युलेटिव डाइईन है वो क्या होती है, रिजिड होती है बेटा नेचर में, क्या होती है, रिजिड, ठीक है। और ये रिजिड होने के कारण क्या होती है, लेस स्टेबल होती है, क्या होती है, लेस स्टेबल होती है। तो बी से ज्यादा कम स्टेबल कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों जो कम्युलेटिव डाइईन है ये होने को तो क्या होंगी, लेस स्टेबल होंगी बेटा दोनों, किससे, सी से। बट ये बताओ अब इनमें से ज्यादा कौन सा होगा, डी और ई में से। तो अगेन अपन क्या देखेंगे, एल्फा एच। तो यहाँ अगर डी में एल्फा एच देखोगे बेटा तो ये तो आपका डबल बॉन्ड सिस्टम हो गया यार, ये 2। तो डी में तो अल्फा एच कितने हैं, 2। सी ई में देखो, ई में बेटा डबल बॉन्ड सिस्टम इतना था आ रहा है, तो 2 तो ये 3 ये बेटा, ठीक है, तो 5। ई में अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 5। तो फिर आ जाएगा ई और सबसे लेस स्टेबल कौन सा हो जाएगा, डी। देख लो क्वेश्चन को आराम से एक बार, ठीक है। कॉन्जुगेटेड सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर नॉन कॉन्जुगेटेड, फिर आती है कम्युलेटिव। तो जब कॉन्जुगेटेड में ही अगर 2 हो तो फिर अल्फा एच देखो, कम्युलेटिव में 2 हो तो फिर क्या देखो, अल्फा एच देखो, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा एल्कीन का। क्वेश्चन आते हैं बेटा, इस ऑर्डर वाले क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक का एक भी गलत नहीं करना है। इस लेक्चर का अपना जीओसी का यही मेन मोटो है कि ऑर्डर वाले क्वेश्चन जितने खूब सारे एग्जाम में आते हैं ऑर्गेनिक से, वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। मोस्ट एसिडिक, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट बेसिक, ठीक है, ये सब चीज़ें है ना वो आपको ध्यान में होनी चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन अच्छा आपका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट अपने पास में अगला क्वेश्चन है, एल्काइन की स्टेबिलिटी भी अपन किससे देख लेते हैं बेटा, अल्फा एच के नंबर से। जैसे यहाँ जो अगला एग्जाम्पल अपने पास में है, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, बोलो। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बेटा, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे 6 ए वाले में। बी वाले में ये आपका सिस्टम है, ये अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने हो गए, 2। तो बोलो बेटा ए और बी में मोर स्टेबल कौन सा है, ए इज मोर स्टेबल देन बी। ये इसका क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। अगला देखो बेटा, यहाँ से अगला अपने पास में है, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला सिस्टम है। इथाइल को मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, ध्यान रखना, इसको हम लिख सकते हैं CH2CH3, यहाँ से वैलेंसी फ्री। तो ये अल्फा कार्बन हुआ कि नहीं इसमें से बेटा, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। तो ए वाले में अल्फा हाइड्रोजन का नंबर हो जाएगा 2+, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 4 अल्फा हाइड्रोजन। बी वाले में देखो,
ये ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम, यहाँ से ये, यहाँ से ये, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 और 2 5। तो यहाँ ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, B इज मोर स्टेबल देन A, B इज मोर स्टेबल देन A। ये अपने पास में यहाँ से क्या हो गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी, हाँ एक ये ध्यान रखना, स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से हम लोग बेटा एल्कीन की बताते हैं, एल्काइन की आप बता सकते हो, कार्बोकेटाइन की हम बता सकते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल की हम बता सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ ले, जो हम कहाँ करके आते हैं बेटा, हाँ इंडक्टिव में किया था। जैसे आपको बोला जाए CH3C CH3 ठीक है बेटा, यहाँ से CH3CH, ये CH3, इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ आपसे बोल दे CH3CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ CH3 पे पॉजिटिव चार्ज। आपको ये पता ही होगा, इसको अपन कौन सा बोलते हैं, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बोलते हैं, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसका नाम होता है, या तो इसको आप बोल सकते हो मिथाइल कार्बोकेटाइन, जनरली यही ध्यान रखना है, या सुपर 1 डिग्री, सुपर ऑब्लिक 0 डिग्री बेटा, सुपर 1 डिग्री, या फिर क्या बोलते हैं 0 डिग्री बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखना। तो देखो स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन प्रोपोर्शनल होती है बेटा अल्फा हाइड्रोजन के नंबर के। मोर इज द अल्फा हाइड्रोजन, मोर विल बी इट्स हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा बनेगी बेटा। तो यहाँ देखो अल्फा हाइड्रोजन, मैंने बताया कैसे देखते हैं, ये आपका कार्बोकेटाइन हो गया, इससे जुड़े हुए डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन क्या होंगे, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ बोलो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 9, अल्फा हाइड्रोजन 9, इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। बस ये काउंटिंग में मिस्टेक मत कर देना, अदरवाइज तो कोई बचाने वाला ही नहीं मिलेगा बेटा। 6, और जब जोड़ करना हो तो जोड़ ही करे, मल्टीप्लाई मत करे। 3 से कई बार दिमाग में होता है 9, तो थोड़ा आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करो। यहाँ एक ही अल्फा कार्बन है, सो अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 3, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, 0। कितने हो गए, 0। समझ में आ रही है गणित। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो अल्फा हाइड्रोजन 9 वाला क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल इनमें से, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन अपने पास में, फिर आ जाएगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और उसके बाद क्या आ जाएगा CH3+ मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का क्या हो गया, अपने पास में ऑर्डर हो गया। किससे देखा अपन ने, हाइपर कॉन्जुगेशन से। किससे देखा, हाइपर कॉन्जुगेशन से। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन फ्री रेडिकल की बात करें तो फ्री रेडिकल के केस में क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है बेटा, प्रोपोर्शनल किसके होती है, अल्फा हाइड्रोजन की। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतनी क्या बनेगी, ज़्यादा बनेगी। यहाँ से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे आपने ये ले लिया CH3, इसके ऊपर CH3, यहाँ क्या लगा दिया आपने बेटा, मिथाइल लगा दी, सॉरी फ्री रेडिकल लगा दिया। ऐसे ही अगर आप ड्रॉ करते हैं CH3CH, इस पर CH3 फ्री रेडिकल बेटा। अगला आते हैं CH3CH2 फ्री रेडिकल, और अगले पे आ गए हम CH3 फ्री रेडिकल। ठीक है साहब, अगर अपन बात करें अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, तो वह बस चेंज थोड़ी हो जाएंगे बेटा, उतने ही तो रहेंगे।
ठीक है, कितने हो गए 9, कितने हो जाएंगे बेटा 3 3 6 3 9, 3 और 3 अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 6, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 3 और यहाँ अल्फा एच कितना हो गया 0। मिथाइल फ्री रेडिकल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। ये 1 डिग्री हो गया, ये आपका 2 डिग्री हो गया और ये होता है 3 डिग्री। बोलो बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा फ्री रेडिकल का भी 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल इनमें से, बाकी रेजोनेंस वगैरह हुआ तो और ज़्यादा हो जाएगा, वो कंबाइंड एप्लीकेशन में पढ़ाऊंगा। 2 डिग्री और इसके बाद में 1 डिग्री सबसे लेस स्टेबल मिथाइल फ्री रेडिकल। ये क्या हो जाएगा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो ये तो हमने यहाँ तक पढ़ा स्टेबिलिटी इनकी एल्कीन्स वगैरह की, ठीक है। कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल की अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंबाइंड एप्लीकेशन के फॉर्म में पढ़ेंगे, जहाँ इंडक्टिव भी काम में आएगा, रेजोनेंस भी काम में आएगा और हाइपर कॉन्जुगेशन, तीनों का कंबाइंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा एक तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन और एक हीट ऑफ कंबस्टन, किसकी एल्कीन की। तो ये हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय राजधानी।